क्या आप जानते हैं कि सुबह की पहली किरण आपके जीवन में एक नया चमत्कार लेकर आती है? जब पूरी दुनिया धीरे धीरे जाग रही होती है, तब स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए आशीषों के नए द्वार खोलता है। अगर आज आप भारी मन, कल की चिंताओं या किसी अनजाने डर के साथ सोकर उठे हैं, तो इस 10 मिनट की प्रार्थना को अंत तक पूरे ध्यान से सुनें। आज की ये सुबह आपके जीवन की पिछली हर हार और निराशा को खत्म करने वाली सुबह साबित होगी। विश्वास के साथ इस प्रार्थना के एक एक शब्द में डूब जाएं और महसूस करें कि कैसे खुदावंद की अलौकिक शांति और सामर्थ्य आपके पूरे घर और कार्यक्षेत्र को अपने घेरे में ले रही है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस अत्यंत पावन, सुंदर और सुरक्षित सुबह में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। यदि इस समय आपकी आंखों के सामने ये प्रार्थना है और आपके कानों में ये शब्द गूंज रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये उस परमपिता परमेश्वर की योजना है जो आपसे प्रेम करता है और जिसने आपको आज का ये नया दिन उपहार स्वरूप दिया है। शायद बीती रात आपके लिए बेचैनी भरी रही हो या पिछला समय बहुत संघर्षों से भरा रहा हो, लेकिन याद रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा निश्चित है। आज का ये सवेरा आपकी आत्मा को नया बल और आपके शरीर को नई ऊर्जा देने के लिए आया है। सुबह का ये समय केवल दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह वो पवित्र घड़ी है जब हम अपने सृष्टिकर्ता के सम्मुख खड़े होते हैं और अपने पूरे दिन का खाका उसके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। जहां भी आप इस समय हैं, चाहे अपने घर में काम पर जाते हुए या किसी शांत कोने में, बस एक पल के लिए रुक जाइए। संसार के शोर शराबे को अपने मन से निकाल दें। अपने विचारों को स्थिर कीजिए। एक गहरी और लंबी सांस लें और महसूस करें कि जीवन देने वाली ईश्वर की आत्मा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। अपने हृदय के द्वार उस महान सामर्थ्य के लिए खोल दीजिए जो असंभव को संभव बनाने की शक्ति रखती है। इससे पहले कि हम इस आत्मिक यात्रा में और गहराई से उतरें, यदि आप चाहते हैं कि हर सुबह परमेश्वर की ये सुरक्षा और मार्गदर्शन आपके साथ बना रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में अपना नाम और आमीन ज़रूर लिखें ताकि हमारा परिवार आपके लिए विशेष रूप से दुआ कर सके। आइए अब हम सब एक मन और एक आत्मा होकर उस महान पिता की शरण में चलते हैं। हे हमारे स्वर्गीय और सर्वशक्तिमान पिता, हम आज की इस नई और गौरवशाली सुबह में आपके पवित्र और महान चरणों में अत्यंत कृतज्ञता के साथ आते हैं। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें रात भर अपनी पंखों की आड़ में सुरक्षित रखा और हमें ये नया दिन देखने का सौभाग्य प्रदान किया। जब हम सो रहे थे और दुनिया से बेखबर थे, तब आपकी जागती हुई आंखें हमारे घर की रखवाली कर रही थीं। आज की ये ताज़ी हवा और ये प्रकाश आपकी निरंतर बनी रहने वाली करुणा का प्रमाण है। हे दयालु पिता, हम इस दिन के आरंभ में अपने समस्त विचारों, शब्दों और कार्यों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यदि कल हमसे कोई भूल हुई हो, यदि हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट आई हो या हमारे कार्यों से आपकी पवित्रता को ठेस पहुंची हो, तो प्रभु, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें। हमें एक ऐसा कोमल और क्षमाशील हृदय दें जो आपकी महिमा को प्रकट कर सके। हे सर्वज्ञानी यहोवा, आप हमारे भविष्य को जानते हैं। आज दिन भर में हमारे सामने कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन से लोग हमसे मिलेंगे और हमें क्या निर्णय लेने होंगे, ये सब आपके सम्मुख प्रकट है। इसलिए आज की इस सुबह हम अपनी बुद्धि पर भरोसा न करके आपकी स्वर्गीय बुद्धि की मांग करते हैं। हमारा हाथ थाम लीजिए और हमें सही मार्ग पर चलाइए। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जिनके सामने अंधकार है और जिन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हे पिता, आप उनके लिए ज्योति का पुंज बन जाइए। जहां रास्ते बंद हैं, वहां आप नए मार्ग खोलिए। हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जहां आज सुबह शांति की कमी है। जहां झगड़े, मनमुटाव या अलगाव की स्थिति बनी हुई है, वहां प्रभु आप मेल मिलाप की आत्मा भेजिए। हर कड़वाहट को दूर कर प्रेम और एकता की स्थापना कीजिए। प्रभु, हम उन लोगों को आपके सम्मुख लाते हैं जो आज सुबह किसी शारीरिक बीमारी या मानसिक तनाव के साथ जागे हैं, जो बिस्तर से उठने की शक्ति भी नहीं पा रहे हैं। प्रभु, आपकी चंगाई देने वाली सामर्थ्य इसी क्षण उन्हें छुए। आपके वचन में वादा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भर दूंगा। हम उस वादे पर दावा करते हैं। हर प्रकार की कमजोरी, दर्द, इन्फेक्शन और असाध्य रोगों को हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि वे इस शरीर को छोड़कर चले जाएं।
आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसी विश्वास में हम जय की घोषणा करते हैं। पिता, हम उन नौजवानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने करियर और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस प्रतियोगिता भरी दुनिया में उन्हें आपकी कृपा मिले। उनके बंद हुनर को आप निखारें और उन्हें सफलता के उन शिखरों पर पहुंचाएं जहां से वे आपके नाम की गवाही दे सकें। हे हमारे चरवाहे, हम अपनी आर्थिक स्थितियों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि आकाश और पृथ्वी की सारी संपत्ति आपकी है। जिनके पास आज भोजन की कमी है, जिनके सिर पर कर्ज का भारी बोझ है, प्रभु आप उनके यहोवा यिरे बन जाइए। आप स्वर्ग के झरोखे खोलकर इतनी आशीष बरसाइए कि उनके पास रखने की जगह न रहे। कर्ज के हर फंदे को काट दीजिए और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा मांगते हैं। जब वे स्कूल, कॉलेज या बाहर की दुनिया में जाएं, तो आपके स्वर्गदूत उनके चारों ओर पहरा दें। उन्हें बुरी संगति, व्यसनों और इंटरनेट के जाल से बचा कर रखें। उनका मन पढ़ाई और अच्छे कार्यों में लगा रहे और वे बड़े होकर आपके राज्य के स्तंभ बने। हम अपने देश और समाज के लिए भी विनती करते हैं। हमारे अधिकारियों और नेताओं को सद्बुद्धि दें ताकि वे न्याय और शांति के साथ शासन कर सकें। हर जगह से हिंसा, भ्रष्टाचार और नफरत का खात्मा हो और भाईचारे का माहौल बने। हे प्रभु, जब हम आज अपने काम पर जाएं, चाहे वो दफ्तर हो, खेत हो या घर की रसोई, हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करने की शक्ति दें। हमारे हाथों की मेहनत पर आपकी आशीष हो। हम जो भी करें वो आपकी महिमा के लिए हो। हमें ऐसे अवसर दें कि हम किसी की मदद कर सकें और आपके प्रेम का उदाहरण बन सकें। हे पिता, कभी कभी हम डर जाते हैं जब हम अपने चारों ओर की परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन आज सुबह हम ये निर्णय लेते हैं कि हम अपनी समस्याओं से बड़े अपने परमेश्वर को देखेंगे। हमें वो अटूट विश्वास दीजिए जो पतरस को लहरों पर चलाने की सामर्थ्य देता था। हमारे मन से हर अज्ञात भय, डिप्रेशन और अकेलेपन की भावना को जड़ से उखाड़ दीजिए। हमें याद दिलाते रहिए कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। आज हम उस नए बल की मांग करते हैं। हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि हम उन आशीषों को देख सकें जो आपने हमारे लिए तैयार की हैं। परमेश्वर, हम उन बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन के इस पड़ाव पर अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें अपना सानिध्य दें और उनके शरीर को नया स्वास्थ्य प्रदान करें। उनके अनुभवों को हमारे लिए आशीष का कारण बनाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज पहली बार आपकी खोज में निकले हैं। उन्हें सत्य का मार्ग दिखाएं और उन्हें महसूस होने दें कि आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हैं। आपकी शांति जो सारी समझ से परे हैं, उनके हृदयों की रक्षा करें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन तमाम विनतियों को सुना है। हमें पूरा भरोसा है कि जैसे ही हम इस प्रार्थना को समाप्त करेंगे, आपके स्वर्गदूत हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देंगे। आज का पूरा दिन आपकी उपस्थिति में बीते। हमारे घर की चौखटों पर आपकी सुरक्षा का लहू लगा रहे। शाम को जब हम वापस आएं तो हमारे पास आपकी बड़ाई करने के लिए हजारों कारण हों। हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और अपनी योजनाओं को आपके चरणों में त्यागते हैं और आपकी पूर्ण इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। जो भी भाई बहन इस समय आमीन कह रहे हैं, उनके जीवन में आज ही से बड़े बदलाव शुरू हों। हम ये सारी विनती, सारी प्रार्थना और सारा धन्यवाद अपने उद्धारकर्ता, अपने चट्टान और अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अति पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।